हैं स्टार्ट है ओके। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सॉरी टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर क्लास। बेटा टॉपिक चल रहा था अपना कौन सा, नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट में हमने कल टॉपिक किया था, अभी कौन सा टॉपिक किया था, अरे कौन सा टॉपिक कर रहे थे बेटा, हम कर रहे थे बेटा, एक तरफ तो कर रहे थे इन्फिनेटिव और एक तरफ कर रहे थे बेटा, क्या कर रहे थे, टू प्लस इन्फिनेटिव। टू प्लस इन्फिनेटिव सिर्फ तभी कर रहे थे बेटा जब इसका कोई एक्सेप्शन होता, जब इसका कोई क्या होता भी, एक्सेप्शन होता। हमने कल फर्स्ट रूल पढ़ा था बेटा, जहां पर भी क्या आ जाता है भी, डू डज और डिड, क्या लगाते हैं इसके साथ हम, ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाते हैं डू डज डिड के साथ भाई। सेकंड रूल पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था बेटा सेकंड रूल, जब डू डज और डिड के बाद बेटा क्या आता है, नथिंग समथिंग, ये वाले वर्ड आते हैं, और इसके बाद क्या आता है बेटा, बट आता है, या फिर क्या आता है भी, एक्सेप्ट आता है, और इसके बाद बेटा हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बेटा यहां पर एक बात कल नहीं बताई गई थी, वो बात क्या है बेटा, अगर डू डज की डिड की जगह कोई और वर्ब आ जाती है, बाकी सारी बातें सेम रहेंगी, लेकिन डू डज डिड की जगह बेटा कोई वर्ब भी चेंज हो जाएगी। अगर वर्ब चेंज हो जाती बेटा तो हम वहां पर यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, टू प्लस में इन्फिनेटिव यूज करेंगे, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट यूज करेंगे। मैं कहता हूं ही वॉन्ट्स नथिंग, ही वॉन्ट्स नथिंग बट डैश टॉक या टू टॉक। बताना भी क्या आएगा, टू टॉक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहां पर बेटा किसका जिक्र नहीं कर रहे हम, यहां पर क्या नहीं दिया गया, डू डज डिड नहीं दिया गया। अगर डू डज डिड ना दिया जाए तो कुछ और वर्ब आ जाए बेटा, तो हम क्या यूज करेंगे भी, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा यहां पर भी, टू टॉक आएगा। हमने कल पढ़ा था भी 9 मॉडल्स होते हैं, 9 मॉडल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके साथ हम हमेशा यूज करते हैं भी, क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो 9 मॉडल्स होते हैं, कौन कौन से हैं, एक होता है भी विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। 9 मॉडल्स होते हैं बेटा, इनके साथ हमेशा हम क्या यूज करते हैं भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बेटा एक होता है यूज टू और एक होता है क्या भी, ओट टू। इनके साथ बेटा मतलब ये टू तो आ ही गया, प्लस में क्या लगाते बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मतलब यूज्ड और ओट के साथ, यूज्ड और ओट के साथ बेटा किसका यूज करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यूज्ड और ओट के साथ हमेशा किसका यूज करते हैं बेटा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। एक बात और बताई थी भी, नीड और डेयर वाली। और एक बात और बेटा, कल आपने एक बात ध्यान नहीं दी थी, जब मैंने एक सेंटेंस लिखवाया था डज नॉट वाला, अभी बताता हूं कौन सा सेंटेंस था। नीड और डेयर जब कौन सा सेंटेंस में हो, अरे नीड और डेयर जब बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो, इंटेरोगेटिव में हो या फिर नेगेटिव में हो, तो क्या लगाते हैं भी हम, अगर बेटा ये किस में हो, एफर्मेटिव में हो, तो क्या लगाते हैं भी, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ रही मेरी बात, ये सारी बातें हमने कल कर ली थी बेटा, हैव यू गॉट इट। आगे बढ़े, आगे हमने किया था बेटा लेट, मेक और बिड। लेट के साथ तो बेटा हमेशा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, वर्ब की, चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, चाहे सेंटेंस किस में हो भी, पैसिव वॉइस में हो, दोनों ही केस में हम क्या यूज करते हैं बेटा, हमेशा ही क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन बेटा मेक और बिड, बिड के दो मीनिंग होते हैं बेटा, दो वर्ब्स होती हैं। एक होता है बिड का मीनिंग बोली लगाना, जिसकी तीनों फॉर्म क्या होती हैं, सेम होती है बेटा। एक बिड का मीनिंग होता है अभिवादन करना या फिर क्या करना बेटा, आदेश देना, जिसकी सेकंड फॉर्म होती है बेड, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बिडन। अगर बेटा ये दोनों एक्टिव वॉइस में हैं तो क्या लगाते बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर ये दोनों बेटा किस में है, पैसिव वॉइस में है, तो क्या लगाते हैं बेटा, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। और एक रूल हमने किया था बेटा, कौन से वर्ड आ जाते हैं, हैड बेटर आ जाता है, वुड रादर आ जाता है, रादर देन आ जाता है बेटा, सुनर देन, रादर देन, ये वाले वर्ड आ जाते हैं। तो इनके साथ बेटा हमेशा यूज करते हैं, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं इनके साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इतना ही किया था बेटा, कुछ और रूल किया था भी, इतना ही किया था।
ठीक है अभी कुछ सेंटेंस बेटा लिख रहा हूं, आपने आंसर बताने हैं उनके, और प्लीज अपनी कॉपी वगैरह बेटा बंद कर लो एक बार, ईमानदारी से आंसर देने हैं, चाहे गलत हो सही हो, ये सोचना है हमने तो सीखना ही है। ज्यादा से ज्यादा आंसर क्या होना है, गलती हो सकती है, इससे ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता। बेटा मैं सिर्फ यहां पर एक ही वर्ब लिख रहा हूं, उसका मतलब ये होगा बेटा टीच भी होगा और साथ में क्या होगा, टू टीच भी होगा, टीचिंग भी होगा। मैं सिर्फ हर सेंटेंस में एक ही वर्ब लिखूंगा, आपने बताना है टू टीच आएगा, टीच आएगा या टीचिंग आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? नीड आई टीच दिस टॉपिक, ठीक है। आई डू नॉट नीड डैश गो देयर। कल बेटा सेंटेंस पता कैसे लिखा गया था, सेंटेंस ऐसे लिखा गया था, आई डू नॉट नीड, यहां पर आ गई थी बेटा, इसको तो छेड़ना ही था, ये तो मेन वर्ब बेटा। आगे क्या था भी, आगे मैंने लिख दिया था टू गो, ये लिखा था कल सेंटेंस। एक्चुअल में बेटा सेंटेंस बनना था ये वाला, लिखा गया था ये वाला था। यहां तो मैं पता ही बेटा नीड आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? सेंटेंस ये वाला बेटा, इसके अकॉर्डिंग आपने आंसर देना है। आ रही मेरी बात समझ में? नेक्स्ट है आई वॉज बिडन डैश ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये हमारा सेकंड है, ये है नहीं बेटा, ये हमारा थर्ड सेंटेंस है, ये हमारा फोर्थ सेंटेंस है, और ये सेंटेंस नंबर है अभी 5। फर्स्ट का आंसर बताओ विद रीजन। हाँ जी, टीच आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि नीड है बेटा, वो कौन से सेंटेंस में? इंटरोगेटिव सेंटेंस में। जब भी नीड और देयर इंटरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में हो तो हम लगाते हैं सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करते हैं? ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर एफर्मेटिव में हो तो किसका यूज करते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। व्हाट विल बी द राइट आंसर? टीच। सेकंड में बताओ क्या आएगा बेटा, ध्यान रख लेना। अगर ये सेंटेंस होता आई नीड नॉट डैश गो देयर, सेंटेंस होता ये वाला, आई नीड नॉट डैश गो देयर, नो डाउट बेटा नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर क्या आएगा? गो आएगा। अगर बेटा नीड है यहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज होता है ना, तो वहां पर बेटा क्या लगाएंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो वहां पर क्या लगता है? अभी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है। कल बेटा मैं अभी यही आपको बताना चाहता था सेंटेंस के, यहां पर बेटा क्वेश्चन बनता था, यहां पर कल बेटा क्वेश्चन यहां पर बनता था, लेकिन क्वेश्चन बाय मिस्टेक कहां पर बन गया था? हमारा यहां पर बन गया था। और मैंने लिखा भी वहां पर क्या था बेटा? टू गो ही लिखा था, टू गो ही लिखा था बेटा। तो यहां पर क्या आएगा? गो आएगा, टू गो आएगा। अगर बेटा नीड किसके रूप में काम करे? मेन वर्ब के रूप में काम करे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम ना करे, डू नॉट आगे आ जाए बेटा हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो हम किसका यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। हैव यू गॉट इट? क्या आएगा यहां पर? हमारा टू गो आएगा। नेक्स्ट में क्या आएगा? और इसमें क्या आएगा बेटा? टू लिव आएगा। क्यों आएगा? पैसे पता चला पैसिव वॉइस में। ये बेटा हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन सी फॉर्म दी गई है? थर्ड फॉर्म दी गई है बेटा। अगर सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो तो हम मेक और बिड के साथ क्या लगाते हैं भी? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या आएगा आंसर? टू लीव। अगले में क्या आएगा? स्लीप। अगले में क्या आएगा? बैड मैनर्स शुड बी लेट डैश गो। क्यों आएगा गो? बेटा लेट चाहे सेंटेंस एक्टिव वॉइस में हो चाहे पैसिव वॉइस में, दोनों ही केस में बेटा कौन सी फॉर्म आती है? वहां पर फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां तक बेटा हमने कल सेंटेंस कल कर लिए थे, हमने दोबारा रिवीजन भी कर लिया है और सेंटेंस भी प्रैक्टिस कर लिया 5-4। ये आगे बढ़े। अब आगे बेटा रूल है भी विद सेंसेज। विद सेंसेज। सेंसेज क्या होता है भी? ज्ञानेंद्रिय होती है बेटा। ज्ञानेंद्रिय कितनी होती है हमारी बॉडी में? 5 होती हैं। कौन कौन सी होती है बेटा?
ठीक है बेटा, कानों से क्या करते हैं? सुनते हैं। नाक से क्या करते हैं? और आंखों से क्या करते हैं? स्किन पर क्या करते हैं? फील करते हैं। ठीक है बेटा, आईज से कौन कौन सी हमारी होती हैं 5 सेंसेस? आई, ईयर, नोज, टंग और स्किन। और टंग से बेटा क्या करते हैं? हम टेस्ट करते हैं। ये हमारी बेटा 5 क्या होती है? सेंसेस होती हैं। समझ में आ रही मेरी बात? जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई सो हिम डैश क्रॉस द रोड। मैं 2 सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा। आई सो हिम, एक लिख रहा हूं बेटा क्रॉसिंग द रोड। आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड। सेकंड लिख रहा हूं आई सो हिम क्रॉस द रोड। बताना भी कौन सा सेंटेंस सही है हमारा? दोनों ही सही हैं। अगर दोनों सही हैं तो कैसे सही हैं? ध्यान रख लेना बेटा, हमारा रूल ये कहता है, आपको मैंने टेंसेज में सिखाया था, जो हमारे सेंसेज होते हैं बेटा उनके साथ हमेशा हम यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेंसेज के साथ बेटा, आपको टेंस में भी रूल लिखवा रखा है मैंने। जो सेंसेज होते हैं बेटा उनके साथ हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जैसे कि नवीन सर ने शायद बताया था कि दोनों ही सेंटेंस सही हैं। वास्तव में दोनों सेंटेंस सही हैं बेटा। जब किसी काम को, जब किसी काम पर ध्यान दिया जाता है, ध्यान से देखा जाता है या ध्यान दिया जाता है बेटा, तो हम वहां पर यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं भी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में। मतलब मैंने उस आदमी को तब देखा था बेटा, मैंने उस पर ध्यान दे रहा था जब वो आदमी क्या कर रहा था भी? रोड को क्या कर रहा था बेटा? क्रॉस कर रहा था। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? सेकंड सेंटेंस का मतलब क्या है भी? यहां पर आपने तो कह दिया सर पहले का मतलब तो ये है, मैंने उस आदमी को तब देखा जब वो आदमी क्या करता बेटा? रोड को क्या कर रहा था भी? क्रॉस कर रहा था। दूसरे का मतलब क्या बेटा? दूसरे का मतलब होता है बेटा, जब सेंसेस के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं बेटा, तो उसका मतलब होता है बेटा कंप्लीटेड एक्शन। तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों? कंप्लीटेड एक्शन। मतलब जो एक्शन होता है वो क्या हो चुका होता है भी? कंप्लीट हो चुका होता है। मैंने उस आदमी को तब देखा था बेटा जब वो रोड था, वो क्या कर चुका था भी? क्रॉस कर चुका था। अरे मेरी बात समझ में? दोनों ही आंसर सही है बेटा, लेकिन दोनों आंसर सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो क्या है? डिफरेंट है या सेम है? बेटा अगर फर्स्ट फॉर्म आई तो उसका मतलब क्या होगा बेटा? जो काम है वो क्या हो चुका होगा? और अगर बेटा अगर V1 प्लस ING लगाएंगे तो क्या मतलब होगा बेटा? वो कोई काम है वो चल रहा होगा। कोई काम बेटा क्या हो रहा होगा? हम उस काम पर क्या दे रहे होंगे भी? ध्यान दे रहे होंगे। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? ये चीज आपने लिखनी है। किस में लिखनी है बेटा? ये वाली रूल आप उसमें जीर्ण में भी लिखना है आपने। ये बात आ रही मेरी बात समझ में? क्या रूल बेटा? विद जो हमारी बॉडी की सेंसेस होती हैं उनके साथ 2 आ सकते हैं। एक तो जीर्ण आ सकते हैं बेटा, सेकंड क्या आ सकता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसको शो करती है? कंप्लीटेड एक्शन को। और V1 प्लस ING किसको शो करता है बेटा? कंटिन्यूटी को। समझ में आ रही मेरी बात? नेक्स्ट रूल नंबर आई थिंक 7 क्या बेटा? सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वाई से, या फिर सेंटेंस स्टार्ट होता है बेटा वाई नोट से। आ रहा है क्या? ये नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? मेरे ख्याल से ज्यादा ऊपर आता नहीं इसमें। ठीक बेटा, एक सेंटेंस स्टार्ट होता है वाई से या फिर किसी स्टार्ट होता है भी वाई नोट से। जब वाई से सेंटेंस स्टार्ट होता है ना बेटा, उस टाइम वो रूल अप्लाई होता है टू आस्क सिली क्वेश्चंस। टू आस्क सिली क्वेश्चंस। ठीक है। और वाई नोट वाला बेटा होता है ना, तो इसका मतलब होता है टू गिव एडवाइस। दोनों ही केस में बेटा, इनके साथ दोनों के साथ ही हम यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं? अरे किसका यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और लास्ट में सेंटेंस है वो कैसे रहता है हमारा? सेंटेंस रहता है बेटा कैसा? इंटरोगेटिव। रिपीट करो अपनी बातों को बेटा। सेंटेंस स्टार्ट होगा वाई से स्टार्ट होगा, या फिर किससे स्टार्ट होगा? वाई नोट से स्टार्ट होगा। और वाई से स्टार्ट हो बेटा तो हमारा सेंटेंस
किस पे क्या सेंस बनेगी? टू आस्क सिली क्वेश्चन। सिली क्वेश्चन क्या होता है बेटा? सिली का मीनिंग होता है फुलिश। फुलिश क्या होता है? मूर्खता वाला बेटा, क्या पूछना? प्रश्न पूछना। और वाई नॉट से स्टार्ट होगा बेटा, वो सेंटेंस की सेंस क्या जाएगी? हम किसी को क्या दे रहे होंगे वहां पर? एडवाइस। समझ में आ रही मेरी बात? या फिर सीधा ही बेटा मैं लिख देता हूं यहां पर, ये सेंटेंस नहीं, सीधा ही आ जाता है बेटा, वाई आस्क क्वेश्चंस। वाई आस्क क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? यहां पर आपने सिर्फ इतना ही लिख दिया बेटा, वाई आस्क क्वेश्चन, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या बेटा? मैं ये कहूंगा, सपोज करो बेटा आपको कोई प्रश्न पूछने की जरूरत है, लेकिन आप प्रश्न पूछ नहीं रहे हो बेटा, साथ में मूर्ख है कहता हूं। प्रश्न अगर तेरे को जरूरत है बेटा तो आप क्या पूछ लो भी, क्वेश्चन पुट कर लो बेटा। तो अगर आप वो जरूरत है आपको, वो काम नहीं कर रहे बेटा, तो सेंटेंस जाएगी बेटा कैसा क्वेश्चन, वो कैसी बात होगी भाई? सिली क्वेश्चन वाली बात होगी बेटा, मूर्खता वाली बात होगी। इसका मतलब ये बेटा, वाई आस्क क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन क्यों पूछूं? क्वेश्चन पूछना भी है लेकिन पूछ भी नहीं रहे हो बेटा, तो सेंटेंस जाती बेटा, ये बात कैसी बात होगी? अगर कोई चीज चाहिए भी है और मांग नहीं रहे हो तो मतलब कैसी सेंटेंस होगा भी ये? अरे कैसी बात होगी बेटा? सिली क्वेश्चन वाले। सिली क्वेश्चन का मतलब क्या होता है बेटा? फुलिश क्वेश्चन वाला। एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, वाई नॉट गो टू द डॉक्टर। अब आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? यहां पर बेटा कौन सी फॉर्म आ रही है? एक बात और बताता हूं आपको, मैं बात ये बता रहा हूं बेटा, टू है ना, वर्ब से पहले आना चाहिए। टू इन्फिनेटिव बेटा, टू वर्ब के कहां पे आना चाहिए? पहले, ना कि बाद में। बाद वाला बेटा कोई मैटर नहीं रखता। हम यूज किसका करें बेटा? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर ओनली वर्ब की। समझ में आ रही मेरी बात? बाद में बेटा टू है वो कोई मैटर नहीं रखता। सपोज करो बेटा कोई पर्सन है, वो बीमार है, हम उसे कहते हैं वाई नॉट गो टू डॉक्टर। तुम डॉक्टर से क्यों नहीं मिलते हो? मतलब आपको डॉक्टर को क्या करना चाहिए बेटा? मिलना चाहिए। हम उस पर्सन को क्या दे रहे हैं यहां पर भाई? एडवाइस दे रहे हैं बेटा। सेंटेंस वाई से स्टार्ट होता है, वाई नॉट से स्टार्ट होता है, उसके जस्ट बाद फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। सेंटेंस कैसी होगा बेटा? इंटेरोगेटिव होगा। दोनों ही सेंटेंस में बेटा कौन सी फॉर्म यूज करेंगे हम? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समझ में आ गई मेरी बात? कोई दिक्कत बेटा? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं दोबारा बता देता हूं आपको। वाई से स्टार्ट होगा तो कैसी सेंस जाएगी बेटा? सिली क्वेश्चन वाली। वाई नॉट से सेंटेंस स्टार्ट होगा बेटा, कैसी सेंस जाएगी? एडवाइस वाई। इसके साथ आज आपका बेटा इन्फिनेटिव का यूज है वो क्या हो जाते हैं? कंप्लीट। अब यूज करें बेटा, किसका यूज करें अभी? अरे किसका यूज करें बेटा? टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब टू इन्फिनेटिव का क्या करें अब? यूज कर रहे हैं। पहला और मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बेटा। क्या रूल है अभी? फर्स्ट इसका, टू शो पर्पज। टू शो पर्पज। पर्पज क्या होता है भी? उद्देश्य। पर्पज क्या होता है भी? उद्देश्य। यू कम हियर, आप यहां पर आते हो बेटा, डैश गेट। बेटा मैं इसका मतलब वही है, तीनों वर्ब है यहां पर, गेट भी है, टू गेट भी है और क्या भी? गेटिंग भी है। यू कम हियर डैश गेट। इसको बच्चों क्या बोलते हैं? एजुकेशन भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? एजुकेशन भी बोलते हैं। बताना क्या आएगा भी यहां पर आंसर? गेट आएगा, टू गेट आएगा या फिर गेटिंग आएगा भी? हाँ जी, टू गेट आएगा। क्यों आएगा टू गेट? क्योंकि पर्पज है बेटा। आप सारे यहां पर क्या करने आते हो? शिक्षा ग्रहण करने आते हो। होगा पर्पज, तो क्या आ जाएगा भी आंसर हमारा? टू गेट आ जाएगा। व्हाट विल बी द राइट आंसर? मैं कहता हूं आई गो टू मार्केट डैश बाय क्लोथ्स। बताना भी क्या आएगा? बाय आएगा, टू बाय आएगा या फिर बाइंग आएगा? टू बाय आएगा। क्यों आएगा टू बाय? क्योंकि क्या बेटा मार्केट जाता हूं, मेरे मार्केट जाने के पीछे उद्देश्य ही क्या है? क्या करना भी? कपड़े खरीदना। क्या आ जाएगा आंसर हमारा? टू बाय। ठीक है, मैं कहता हूं आई बाय बुक्स। मैं क्या खरीदता हूं भी? बुक्स खरीदता हूं डैश
गेन नॉलेज। क्या आएगा अभी यहां पर, क्यों आएगा बेटा? बुक्स खरीदने के पीछे पर्पज ही क्या है? क्या प्राप्त करना भी? नॉलेज प्राप्त करना, यही होगा पर्पज। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा अभी? टू गेन। गेन क्या होता है? अचीव। अचीव क्या होता है? रिसीव। रिसीव क्या होता है? गेट। गेट क्या होता है? प्राप्त करना। समझ में आ रही मेरी बात? फर्स्ट रूल क्या भी हमारा टू इन्फिनिटिव का? टू शो पर्पज। अच्छे से आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बढ़े। आगे बेटा दो वर्ड दिए होते हैं। कौन से दो वर्ड दिए होते हैं बेटा? एक तो वर्ड दिया होता है टू, और एक दिया होता है भी, कौन सा वर्ड दिया होता है? इनफ। टू और सेकंड वर्ड कौन सा दिया होता है बच्चों? इनफ। इनके साथ बेटा, दोनों ही वर्ड के साथ हमेशा यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं बच्चों? टू प्लस में वर्ब की। अरे टू प्लस वर्ब की। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ही इज टू वीक डैश वॉक। बेटा तीनों ऑप्शन ही है हर सेंटेंस में। क्या आएगा बताना? टू वॉक आएगा। क्यों आएगा टू वॉक? यहां पर क्या आ चुका बेटा? टू। समझ में आ रही मेरी बात? कई इसको टू बोल देते हैं। दिस इज नॉट टू, दिस इज टू। ठीक है, बड़ा ओ की मात्रा आएगी हिंदी में, और इसमें टू में बेटा कैसी मात्रा आती है? छोटे ओ की। क्या आएगा यहां पर? अरे क्या आएगा? समझ में आ रही मेरी बात? He is rich enough dash buy a car. He has enough money dash buy a car. पहले में क्या आएगा? सेकंड में क्या आएगा? हैं? क्या आएगा बेटा? यहां पर भी तो क्या आ गया? टू बाय आएगा दोनों में। समझ में आ रही मेरी बात? मैं एक बात बताना चाहता हूं इसके बाद। पता है बात क्या है भी? यहां पर एक बात बताना चाहता हूं बेटा। एक बात याद रख लेना आप, ई एन। कौन सा रूल आपने याद रखना है भी? ई एन वाला। ई एन का मतलब क्या है बेटा? इनफ प्लस नाउन। ई एन का मतलब क्या है बच्चों? इनफ प्लस में नाउन। इनफ के बाद बेटा हमेशा नाउन से पहले आता है इनफ हमेशा, और एडजेक्टिव के बाद में आता है बेटा। इनफ हमेशा एडजेक्टिव के नाउन से पहले। आप याद रखना बेटा, ई एन याद रख लेना। ई एन का मतलब क्या होता है बच्चों? इनफ प्लस में नाउन। समझ में आ रही मेरी बात? इनफ और नाउन बनता है। मतलब क्या? एडजेक्टिव हमेशा इनफ से क्या आता है? नाउन हमेशा इनफ के क्या आता है? बाद में। एरर आती है बेटा इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में। सेंटेंस दिया होता है, कैसे दिया होता है? ही इज इनफ रिच। ही इज इनफ रिच आ जाता है टू बाय ए कार। बेटा वहीं एरर होती है। आएगा सेंटेंस सही कैसे होगा? ही इज रिच इनफ। आया समझ में? नहीं आया? दोबारा बता देता हूं। इनफ के बाद हमेशा क्या आता है? नाउन। और एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है बेटा? इनफ आता है। इनफ हमेशा, इनफ के बाद हमेशा क्या आता है बेटा? और इनफ से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव। इनफ के बाद नाउन और इनफ से पहले। ठीक है भी? अरे ठीक है। रूल नंबर टू शो फ्रस्ट्रेशन आफ्टर ओनली। फ्रस्ट्रेशन क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन निराशा, गुस्सा के सेंस में। निराशा शो करना बेटा कौन से वर्ड के बाद? ओनली के बाद।
गुस्सा शो करना, निराशा शो करना, किसके बाद भी? अरे किसके बाद? ओनली के बाद। या फिर ब्रंट कह लो बेटा। यहां पर आप, वो यहां पर आया है, क्या करना है बेटा? सिर्फ और सिर्फ किसको देखने आया है? अपने जले हुए घर को। ओनली के बाद बेटा क्या आ रहा है यहां पर? अरे क्या आ रहा है? टू प्लस वर्ब की। यहां पर बेटा क्या शो कर रहा है बंदा? अपने जले हुए घर को देखकर खुश होगा, निराश होगा? निराश ही होगा भी। ओनली के बाद क्या शो करना भी? निराशा। समझ में आ रही मेरी बात? आगे बढ़े बेटा। एक वर्ड होता है रिग्रेट। क्या मीनिंग होता है रिग्रेट का? पछतावा होता है। समझ में आ रही मेरी बात? बेटा दो बातें इससे रिलेटेड। एक तो भूतकाल की बात याद करके भूतकाल की बात को याद करके क्या करना भी? अफसोस करना। सेकंड है बेटा कोई बुरी खबर सुनाना। अगर बेटा भूतकाल की बात को याद करना हो ना, तो हम ये लगाएंगे इसके साथ बेटा, क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में अगर बेटा कोई बुरी खबर सुनानी है तो क्या लगाएंगे हम? अरे तो क्या लगाएंगे बेटा? टू प्लस वर्ब की। अरे टू प्लस वर्ब की। दोबारा बातें बता रहा हूं बेटा। अगर कौन सा वर्ड आ जाता है? रिग्रेट। अगर कौन सा वर्ड आ जाता है बेटा? रिग्रेट। दो बातें अप्लाई होते हैं। अगर हम किसी भूतकाल की बात की, पास्ट की बात को बेटा याद करके क्या करें बेटा? रिपेंट कर रहे हैं, रिग्रेट कर रहे हैं, तो उस केस में क्या लगेगा? अगर बेटा कोई बुरी खबर सुना रहे हैं हम, तो क्या लगेगा वहां पर? समझ में आ रही मेरी बात? सेंटेंस लिख रहा हूं बेटा। आई रिग्रेट मिसिंग माई एग्जाम ड्यू टू illness. I regret missing my exam due to I regret to inform you that you are failed in the एग्जाम। फर्स्ट सेंटेंस का बेटा यहां पर हम क्या कर रहे हैं अभी? बेटा कोई भूतकाल में किसी बच्चे ने क्या नहीं दिया था अभी? एग्जाम नहीं दिया था। उसको बेटा एग्जाम देना उसका मिस हो गया था बीमारी कारण। बेटा उसको याद करके वो क्या कर रहा है? अफसोस कर रहा है। सेकंड बेटा वो बुरी खबर सुना रहा है। क्या बुरी खबर सुना रहा है अभी? मुझे दुख है कि तुम एग्जाम में क्या हो गए हो? फेल हो गए। अगर बुरी खबर सुनाना बेटा तो क्या लगाते हैं हम? अगर किसी भूतकाल की बात को याद करना हो तो क्या लगाते हैं? अब आप कहोगे सर दोनों में फर्क है। अगर मिसिंग आ गया तो क्या फर्क है? अगर इन्फॉर्म आ गया तो क्या फर्क है? आपने बता दिया सर, हमें बात भी समझ में आ गई कि एक जगह टू इन्फॉर्म आएगा, सेकंड जगह मिसिंग आएगा। अब आप कहोगे सर आईएनजी लगाते हैं तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है? अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है बेटा? समझ में आ रही मेरी बात? बेटा अगर V1 प्लस आईएनजी लगाते हैं तो उसका मतलब होता है बेटा कंप्लीटेड एक्शन। मतलब बेटा कोई काम है ना पहले से ही क्या हो चुका होता है। मतलब बेटा क्या था?
जो उसका एग्जाम था बेटा पहले से क्या हो चुका था, मिस हो चुका था। अगर उसका एग्जाम बेटा पहले से क्या हो चुका था, मिस हो चुका था बेटा, उसको याद करके वो क्या कर रहा है, रिग्रेट कर रहा है। शायद समझ में कम आ रहा है, मैं सेंटेंस और बता रहा हूं बेटा। पहले इसको आपने देख लिया बेटा, इसको इस बात को दोबारा और सेंटेंस में बता रहा हूं मैं। अगर भूतकाल की बात को याद करते हैं तो क्या लगाते हैं, V1 प्लस में। अगर बेटा कोई बुरी खबर सुनाना होता है तो क्या लगाते हैं। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई रिमेंबर टू मीट हिम। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई रिमेंबर मीटिंग हिम। एक्चुअली बेटा रिमेंबर के साथ हम लगाते हैं, क्या लगाते हैं, V1 प्लस ING लगाते हैं। मैं एक ही बात समझाना चाहता हूं कि बेटा 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाए तो क्या, तो उसका मतलब क्या होगा, और V1 प्लस ING आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा। ये बात आपको मैं समझाना चाह रहा हूं यहां पे। समझ में आ रही मेरी बात, अरे बेटा आ रही है समझ में मेरी बात। मेरा मकसद यही है बेटा इस सेंटेंस को लिखने का, अगर 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उस सेंटेंस का क्या मतलब होता है, अगर V1 प्लस ING आता है तो उस सेंटेंस का क्या मतलब होता है बेटा। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था बेटा, अगर V1 प्लस ING आती है तो उसका मतलब क्या होता है बच्चों, कंप्लीटेड एक्शन। अब आपको सर इसकी हिंदी क्या होती है, मैं बताऊंगा बेटा। इसकी हिंदी ये होती है, मुझे याद है जो उसके साथ मैं मिला था बच्चों, मुलाकात पहले से हो चुकी है, मुझे वो बात याद है बेटा जब मैं उससे क्या हुआ था, मेरा मुलाकात हुई थी। समझ में आ रही मेरी बात। और इसका मतलब क्या है बेटा, मुझे याद है कि मैंने, इसका मतलब होता है बेटा इनकम्प्लीट एक्शन। मतलब अभी काम हुआ, अरे अभी काम हुआ नहीं है, मुझे याद है बेटा उससे मैंने क्या करना है, मिलना है बेटा, अभी मिला नहीं हूं उससे, मुझे क्या करना है बेटा। अगर V1 प्लस ING आ जाए तो क्या मतलब होता है उसका, मतलब एक्शन पहले से हो चुका है। अगर 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म आती है तो उसका मतलब क्या होता है, मतलब बेटा अभी काम होना बाकी है, मुझे याद है बेटा अभी मैंने उसे क्या करना है, मिलना है, अभी तक मिला नहीं हूं। समझ में आ गई मेरी बात। ये डिफरेंस होता है बेटा, किसमें डिफरेंस होता है, V1 प्लस ING में और 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। कोई दिक्कत भाई, अरे कोई डाउट है क्या, आगे बढ़े। कितने रूल कर लिए हमने टू इन्फिनेटिव के, 4। फर्स्ट कौन सा किया है, टू शो पर्पज। सेकंड कौन सा किया है, टू इनफ वाला। थर्ड कौन सा किया है, टू शो फ्रस्ट्रेशन आफ्टर ओनली। फोर्थ कौन सा किया है, रिग्रेट वाला। ठीक है बेटा, रिग्रेट के बाद V1 प्लस ING थे तो क्या मतलब होता है उसका, भूतकाल की बात को याद करके क्या करते हैं भाई, अफसोस करते हैं। और 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म लगाते तो क्या होता है बेटा उसका मतलब। समझ में आ रही मेरी बात बेटा। कई बार सब्जेक्ट दिया होता है, रूल नंबर अपना 5 क्या लो, 5 है ना, ये क्या दिया होता है बेटा, सब्जेक्ट दिया होता है। सब्जेक्ट के बाद बेटा क्या दिया होता है, बी फॉर्म दी होती है। सब्जेक्ट के बाद क्या दिया होता है बच्चों, बी फॉर्म। बी फॉर्म में क्या शामिल करते हैं हम, इज, एम, आर, वॉचवर। बी फॉर्म में क्या इंक्लूड करते हैं बच्चों, और इसके बाद बेटा एडजेक्टिव दिया होता है। इसके बाद क्या दिया होता है बेटा, और इसके बाद बेटा हम क्या लगाते हैं, 2 प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिपीट करो अपनी बात को बेटा। सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, सब्जेक्ट मिलेगा। उसके बाद क्या मिलेगा बेटा, बी फॉर्म मिलेगी। बी फॉर्म में हम क्या शामिल करते हैं, भी, इज, एम, आर, और क्या शामिल करते हैं भी, वोज, वर। ठीक है। उसके बाद बेटा क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद हम क्या यूज करते हैं भी, 2 प्लस वर्ब की। कोई दिक्कत, जैसे सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या सेंटेंस लिख रहा हूं, आई एम हैप्पी। बेटा ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या होगी, हमारी बी फॉर्म होगी। ये हमारा क्या है बच्चों, हैप्पी है, सैड है, ग्लैड है, रिग्रेट है। बेटा सारे क्या होते हैं हमारे, एडजेक्टिव होते हैं। क्या होते हैं हमारे सारे, आई एम हैप्पी टू से यू दैट यू
हैव गोट फर्स्ट पोजीशन। ये आ गया बेटा, सब्जेक्ट आ गया, फिर बी फॉर्म आ गई, फिर आपका क्या आ गया बच्चों, एडजेक्टिव आ गया। इसके बाद क्या लगाते हैं, अरे क्या लगाते हैं बेटा, टू वो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई एम हैप्पी टू से यू दैट, आई एम सॉरी टू से यू दैट, ठीक है। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम सैड टू इन्फॉर्म यू दैट, आई एम रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट। कुछ भी सेंटेंस हो सकता है बेटा। आगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस क्या चली जाएगी बेटा, सेंस चली जाएगी। मैं इतना ही बताना चाहता हूं बेटा, सब्जेक्ट, बी फॉर्म, एडजेक्टिव, और इसके तुरंत बाद क्या आएगी भी, कोई दिक्कत। इसी प्रकार बेटा जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं इट से, जो सेंटेंस किससे स्टार्ट होते हैं बेटा, इट के बाद क्या आता है बेटा, बी फॉर्म आता है। बी फॉर्म के बाद बेटा फिर वही एडजेक्टिव आता है, और एडजेक्टिव के बाद बच्चों क्या आता है भी आपका, टू प्लस वर्ब की इट इज इजी डैश ड्राइव ए कार। बेटा तीन ऑप्शन है, ड्राइव भी है, टू ड्राइव भी है, ड्राइविंग भी है। बताना क्या रहेगा आंसर, अरे क्या रहेगा आंसर, क्यों रहेगा बेटा, सेंटेंस इट से स्टार्ट हो रहा है, इट के बाद क्या दे रखा है अपना, बी फॉर्म दे रखी है, बी फॉर्म के बाद क्या दे रखा है, और इसके बाद बेटा क्या आएगी, कौन सी फॉर्म आएगी, क्या आ जाएगा आंसर, इट इज बैड डैश अब्यूज अदर्स। क्या आएगा, क्यों क्या आएगा भी, क्यों आएगा टू अब्यूज, क्योंकि बेटा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है, इट से, उसके बाद क्या बी फॉर्म है, उसके बाद क्या है एडजेक्टिव, उसके बाद क्या आएगा, इट इज रॉन्ग, या बेटे इट वॉज भी आ सकता है, इट वॉज रॉन्ग भी कह सकते हैं। इट इज रॉन्ग डैश मिसलीड हिम। क्या आएगा, अरे क्या आएगा, टू मिसलीड आएगा। इट इज राइट टू यूज वेपन्स फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए बेटा वेपन्स लाना से कैसा काम है, एक सही है। इट इज राइट टू यूज वेपन्स फॉर द आर्मी। समझ में आ रही मेरी बात, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इट इज रॉन्ग डैश क्रिएट इट इज रॉन्ग फॉर द स्टूडेंट्स। क्या सेंटेंस है भी, इट इज रॉन्ग फॉर द स्टूडेंट्स डैश क्रिएट इनडिसिप्लिन इन द क्लास। क्या आएगा, अरे क्या आएगा, टू क्रिएट आ जाएगा। इट इज रॉन्ग बैड कुछ भी हो सकता है बेटा। ठीक है भी, जैसे एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, इट इज डिफिकल्ट डैश वॉश दिस क्लॉथ। क्या आएगा बेटा,
टू वॉश आएगा। लेकिन कई बार ये सेंटेंस ऐसे भी आ जाता है, दिस क्लॉथ इज डिफिकल्ट डैश। यहां पर इट से स्टार्ट नहीं बेटा, सीधा ही आ गया, दिस क्लॉथ इज डिफिकल्ट डैश वॉश। क्या आ जाएगा यहां पर? अरे क्या आ जाएगा बेटा? टू वॉश ही आएगा। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही समझ में बेटा? नेक्स्ट रूल है कौन सा आपका? रोल नंबर 7 क्या? ठीक है अभी बेटा, जो सेंटेंस स्टार्ट होते हैं, द सेंटेंसेस स्टार्ट विद, the sentences start with WH family and how. The sentences start with WH family and with full stop, या आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, एसजी में लिख सकते हो फुल स्टॉप। स्टार्ट, सेंटेंस स्टार्ट तो किससे होता है? WH फैमिली या हाउ से। खत्म किस पे होता है? क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं सर सेंटेंस WH फैमिली से हाउ से सेंटेंस स्टार्ट होते हैं ना, वो सेंटेंस कैसे सेंटेंस होते हैं भी? इंटरोगेटिव। लेकिन इस केस में बेटा सेंटेंस कैसे होगा हमारा? अरे कैसा सेंटेंस होगा? सिंपल होगा, एफर्मेटिव होगा। ठीक है भी, जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं भी? आई डोंट नो हाउ डैश ड्राइव ए कार। क्या आएगा भी? आई डोंट नो हाउ डैश ड्राइव ए कार। क्या आएगा? हाउ टू ड्राइव। क्या आएगा बच्चों? He does not know what dash do। क्या आएगा? what to do, why to do, where to go, how to do, कुछ भी हो सकता है भाई। सभी के बाद क्या आ रहा है भाई यहां पर? अरे सभी के बाद क्या आ रहा है? what to do, when to do, why to do, where to go, whom to meet। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? सारे WH फैमिली है और इस जस्ट बाद किसका यूज करें हम? टू प्लस वर्ब की। क्या आ जाएगा यहां पर? ठीक है भी, नेक्स्ट बेटा, आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर। क्या होता है सुपरलेटिव डिग्री भाई? थर्ड डिग्री। कौन सी डिग्री भाई? फर्स्ट कौन सी होती है? पॉजिटिव। सेकंड कौन सी होती है? कंपैरेटिव। थर्ड कौन सी होती है? सुपरलेटिव। सुपर डिग्री की पहचान क्या होती है बेटा? दो ही पहचान होती है सुपर डिग्री की। एक तो बेटा लास्ट में क्या आता है? मोस्ट आता है, और एक लास्ट में क्या आता है भी? EST। दो ही पहचान होती है बेटा सुपर डिग्री की। एक तो लास्ट में क्या आता है और या फिर क्या आता है? और कंपैरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? कंपैरेटिव की या तो क्या आता है बेटा? मोर आता है, या फिर क्या आता है? ER आता है। दो ही पहचान होती है। समझ में आ रही होंगी बातें? और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल्स नंबर हैं, हाँ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ। और कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4। ठीक है,
1 2 3 4 कौन से नंबर होते हैं? कार्डिनल नंबर। और ऑर्डिनल नंबर क्या होते हैं भी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इनके बाद बेटा हम यूज करते हैं क्या? अरे क्या यूज करते हैं? कौन सा रूल है ये? रूल नंबर 8 है, 9th है। जैसे एक सेंटेंस लिख रहा हूं, he is the best dash achieve this prize। क्यों आएगा टू अचीव? बेटा ये क्या आ गया? बेस्ट सुपर डिग्री। सुपर डिग्री के बाद हम क्या यूज करेंगे? टू प्लस वर्ब की हार्दिक लिख नहीं रहे बेटा आप? हार्दिक जी बेटा मेरे को दे दियो, आज मैं लिख ला दूंगा तेरे को घर से। ठीक है बेटा, लिखा करो, कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं आप भी लिखो, अपनी जगह लिख रहे, आप अपनी जगह लिख लिया करो। ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट भी कह सकते बेटा आगे। ही इज द फर्स्ट स्टूडेंट डैश एंटर दिस कॉलेज। क्या आएगा भी? क्या आ जाएगा यहां पर? क्यों आएगा? हाँ हो गया अभी? आगे बढ़े। हाँ जी सर। नहीं कुछ नहीं। समझ में आ रही मेरी बात? बेटा आप आगे यूज कर रहे हैं, किस चीज का यूज कर रहे हैं अभी? जीरेंड का। किसका यूज कर रहे हैं बेटा? जीरेंड का। जीरेंड में क्या यूज करते हैं भी? अरे क्या यूज करते हैं बेटा? V1 प्लस में, अरे V1 प्लस में ING यूज करते हैं बेटा। और जब भी हमें पता बेटा कंफ्यूजन हो, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ING। जीरेंड में भी क्या यूज करते हैं? V1 प्लस ING। दोनों में से पता कैसे लगेगा बेटा? मैंने आपको बताया था ये काम करता है बेटा, किसके रूप में काम करता है? वर्बल नाउन के रूप में काम करता है। और हिंदी में इसके पीछे बेटा लास्ट में क्या आता है? ना आता है। हिंदी में लास्ट में पीछे बेटा क्या आता है? ना। और पहचान क्या होता है बेटा इसकी? इससे बेटा क्वेश्चन पुट क्या करो, जब भी बेटा ब्लैंक हो, खालिस्तान हो ना, उस वहां पर क्या रखकर देखा करो? वट रखकर देखा करो। क्या रख के देखा करो भी? वट। समझ में आ रही मेरी बात? बेटा फर्स्ट रूल है इसका, हम जीरेंड का यूज करते हैं भी एज ए सब्जेक्ट। हम जीरेंड का बेटा किसके रूप में यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट के रूप में। स्विम इज अ गुड एक्सरसाइज। क्यों पता, कैसे पता चला बेटा? ये आएगा बेटा, मेरी बात सुन लो। यहां पर आप क्या रख के देखो? वट। हम क्वेश्चन पुट करें बेटा, वट इज ए गुड एक्सरसाइज। वट इज ए गुड एक्सरसाइज। आंसर क्या आ रहा है? स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। स्विमिंग का मीनिंग क्या होता है? तैरना। लास्ट में क्या आ रहा है? ना आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है बेटा? ना। तो हमारा आंसर क्या रहेगा बेटा? अरे क्या रहेगा आंसर? स्विमिंग। क्या आंसर रहेगा भी हमारा? स्विमिंग। समझ में आ रही मेरी बात? स्विमिंग इज ए गुड, टॉकिंग इज ए बैड हैबिट इन द क्लास।
है या नहीं? हैव यू गॉट इट? फर्स्ट रूल क्या है जीरेंड का? एज अ सब्जेक्ट। जीरेंड में यूज क्या करते हैं? V1 प्लस में ING। जीरेंड का पता लगाने के लिए किससे क्वेश्चन पुट करते हैं? वर्ड से। इसकी पहचान क्या होती है बेटा? लास्ट में क्या आता है? ना। हमारी वर्ब क्या आती है? स्विम। स्विम को जब बेटा ING लगाया तो ये किसके रूप में चेंज हो गया? नाउन के रूप में बेटा। ये अब स्विमिंग है ना, वो एज ए वर्ब काम नहीं कर रहा बेटा, किसके रूप में काम कर रहा है? एज एन नाउन काम कर रहा है। और हमें कैसे पता चला बेटा ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है? हमें कैसे पता चला ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है? बेटा ये किससे पहले आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब से जो चीज पहले आती है बेटा वो काम करती है हमारे किसके रूप में काम करती है? अभी एज अ सब्जेक्ट। हमें इतना तो पता होना चाहिए बेटा सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे होता है, कहां आता है, इतना पता होना ही चाहिए हमें। अरे ये नहीं होना चाहिए? कैसे पता चला बेटा? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से क्या आ रहा है? पहले। कोई दिक्कत? नेक्स्ट रूल है अभी आपका एज एन ऑब्जेक्ट। हम इसका यूज करते हैं बेटा किसके रूप में? अरे किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में। मैं कहता हूं he likes dash laugh। क्या आएगा? लाफिंग आएगा। क्यों आएगा? he likes what? उसे पसंद है क्या? हंसना। लास्ट में क्या रहा बेटा? हंसने के ना। तो मतलब ये किसके रूप में काम कर रहा है? हमारे जीरेंड के। हमें कैसे पता चला बेटा ये एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है? हाँ जी, क्योंकि बेटा ये सब्जेक्ट है, वर्ब है, और वर्ब के बाद क्या आता है? हमारा ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद बेटा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। समझ में आ रही मेरी बात? दो सेंटेंस लिख रहा हूं, ऑलरेडी मैंने आपको करवा दिए हैं। डिफरेंस बताना है क्या है? ही लाइक्स मीटिंग हिम। सेकंड है ही लाइक्स टू मीट हिम। बताओ दोनों में फर्क क्या है? अभी बताया थोड़ी देर पहले ही, इसी क्लास में ही बताया था। बताया था नहीं बताया था? कौन सा कंप्लीट एक्शन है? फर्स्ट में बेटा, मतलब जो मुलाकात हो चुकी है ना बेटा, उसको वो मुलाकात क्या है बच्चों? पसंद है। सेकंड बेटा, उसको पसंद है, उससे क्या करना बेटा? मिलना। अभी उसे मिला नहीं है। समझ में आ रही मेरी बात? अरे आ रही है समझ में? थर्ड रूल है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है थर्ड। किस चीज के थर्ड रूल की बात कर रहे हैं हम? वो जीरेंड बेटा जिसमें हम कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। वो जीरेंड जिसका पता लगाते हैं किससे? क्वेश्चन पुट करके वर्ड से। वो जीरेंड जिसके लास्ट में पहचान आती है। क्या पहचान आती है भी? हमने दो रूल पढ़ लिए हैं। कौन कौन से भी? एज अ सब्जेक्ट, और सेकंड रूल पढ़ लिया अभी एज एन ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही मेरी बात? सब्जेक्ट का पता कैसे चलता है? जो वर्ब से पहले हो वो क्या होता है? सब्जेक्ट। जो वर्ब के बाद में हो वो क्या होता है? भी हमारा ऑब्जेक्ट। थर्ड रूल और आज का लास्ट रूल क्या है? अभी थर्ड रूल, आफ्टर ईच एंड एवरी preposition। आफ्टर ईच एंड एवरी बेटा हर preposition के बाद आंखें बंद करके, मतलब थोड़ा सोच विचार के आप लगा देना भी। क्या लगा देना भी आप? अरे क्या लगा देना? V1 प्लस में। ठीक है भी? मैं कहता हूं आई एम फॉन्ड ऑफ डैश। ऑप्शन बेटा तीनों हैं, स्टडी भी है, टू स्टडी भी है, स्टडिंग भी है। मैंने सिर्फ स्टडी लिखा बेटा, वो अलग बात है, लेकिन आप तीनों ही मान के चलें। बताना क्या आएगा? हाँ जी, स्टडिंग आएगा। क्यों आएगा स्टडिंग? जच रहा है क्या?
बेटा ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हम क्या यूज करते हैं भी V1 प्लस में, आंसर विल बी, आंसर रहेगा हमारा क्या, आंसर रहेगा अभी हमारा स्टडिंग। ठीक है, ही वेंट देयर फॉर वॉच अ मूवी। क्यों आएगा वॉचिंग, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है बी, B1 प्लस में, क्या आएगा बी, ही वेंट देयर फॉर वॉचिंग अ मूवी। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है बेटा, एक रूल और याद आया, जीर्ण का रूल नहीं है बेटा, वो रूल है आप उसमें लिख लेना टू इन्फिनिटिव में। किसमें लिखना बेटा वो रूल आपने, टू इन्फिनिटिव में। वो लास्ट रूल है उसका, क्या लास्ट रूल था बेटा, व्हेन वर्ब, या बेटा टू आप कह सकते हो व्हेन टू इन्फिनिटिव, व्हेन टू इन्फिनिटिव फंक्शंस एज अ नाउन। मैं सेंटेंस इसलिए लिखवा रहा हूं बेटा, हो सकता है मैं छुड़वा भी देता, स्किप भी कर देता, क्योंकि इससे रिलेटेड एरर आ जाते हैं, इसलिए मैंने जरूरी समझा कि सेंटेंस आपको, ये रूल आपको लिखवा दिया जाए भाई। समझ में आ रही मेरी बात? बेटा बहुत बार दो सेंटेंस आते हैं, टू एरर इज ह्यूमन, एक सेंटेंस आता है टू सी इज टू बिलीव, एक सेंटेंस ये भी आता है सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है भी बेटा, ये यहां पर है ना किसके रूप में काम कर रहा है भाई, एज ए नाउन काम कर रहा है बेटा। मतलब इसका मतलब क्या होता है, टू एरर इज ह्यूमन का मतलब क्या होता है बेटा, गलती करना है ना, गलती करना होता है वो किसके स्वभाव में होता है भी, मनुष्य के स्वभाव में होता है। टू एरर है बेटा यहां पर किसके रूप में काम कर रहा है, एज अ नाउन। नीचे वाले बेटा टू सी भी है, किसके रूप में काम कर रहा है, ये टू सी वाला तो बेटा बहुत आता है। आपको मैं ट्रिक बता देता हूं, दो सेंटेंस आते हैं, या तो सेंटेंस आता है ये वाला, या फिर सेंटेंस आता है ये वाला। आपका ये क्वेश्चन हो सकता है यहां पर सर सीइंग कब आएगा, टू सी कब आएगा। समझ में आ रही मेरी बात बेटा? बाकी मैंने ये तो काम करे जीर्ण के रूप में, लेकिन मैं ट्रिक बता देता हूं बेटा, अगर टू सी आएगा ना तो लास्ट में टू बिलीव दे रखा होगा, लास्ट में भी क्या मिलेगा आपको, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट में मिलेगी। अगर बेटा स्टार्टिंग में V1 प्लस ING आएगा ना बेटा, तो लास्ट में भी आपको क्या मिलेगा, V1 प्लस में ING ही मिलेगा। ये ट्रिक याद करें बेटा, अगर स्टार्टिंग में V1 प्लस ING है तो लास्ट में भी क्या आएगा, V1 प्लस ING। मतलब लास्ट में V1 प्लस ING, स्टार्टिंग में भी वही आ जाएगा बेटा। अगर लास्ट में क्या दे रखा है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लास्ट में भी फर्स्ट में भी क्या आ जाएगा भी, टू प्लस वर्ब की। ठीक है भी? अरे ठीक है क्या, बहुत है इतना? ठीक है भी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।